लीजिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है व्यापार में धन वर्षा। दोस्तों, हम जीवन में कई बार हाथों को देखते हैं तो कई लोगों के किस्मत में बहुत पैसा, कईयों की किस्मत में कम पैसा। तो लेकिन हम कई बार जब रोजगार ढंग से नहीं मिलता है तो व्यापार में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यापार में भी धन होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको इसके 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपके इसके अंदर पैसा है क्या नहीं है व्यापार अगर करेंगे तो। और अगर जो व्यापारी वर्ग हैं और अगर वो बहुत तरक्की कर रहे हैं तो वो क्यों तरक्की कर रहे हैं उसकी भी आज मैं यहाँ पे मतलब कि उसके पॉइंट्स लीक कर दूंगा। ये मान के चलिए उनकी सारी की सारी अंदर की जो बात है वो सब पता चल जाएगी कि क्यों उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा धन वर्षा हो रही है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं सबसे पहले नंबर का पॉइंट लेना चाहूँगा, ये मस्तिष्क रेखा। हम थोड़ा हाथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम हमारी जीवन रेखा की बात करते हैं। यहाँ पे ये आपकी जीवन रेखा आ गई, ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती हुई, और ये आपकी हृदय रेखा, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, और ये लाइफ लाइन। इसमें जो मैं बात कर रहा हूं आपकी ये मंगल पर्वत से निकलकर, यानी ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र से निकल करके लगभग लगभग ये यहाँ तक पूरी जाए, यानी हाथ को पूरी तरह से अगर ये काट दे आपकी रेखा तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा योग है। मंगल रेखा, मंगल पर्वत से मंगल तक। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खूबी है, यानी मंगल रेखा, मस्तिष्क रेखा आपकी मंगल क्षेत्र से निकल के मंगल पर्वत तक जानी चाहिए। ये बहुत थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। लगभग सबके हाथों में इस तरह से आपको ये देखिए रेखा दिखेगी। ये इस तरह से यहाँ से जो रेखा दिखेगी इसको पूरा इस एरिया तक जाना है, तभी ये पूरी मानी जाएगी कि यस, ये आपकी मंगल की पूरी रेखा है। सेकंड नंबर की मैं बात करता हूँ भाग्य रेखा। दोस्तों, जीवन रेखा से दूर होनी चाहिए। ये मैं भाग्य रेखा को थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने। ये जितनी दूर होगी, यानी कि चंद्र पर्वत से मान लीजिए निकल करके ये जाती है, ये जितनी दूर होगी उतना ही जीवन में आपके ये यहाँ पर बेनिफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत मानूंगा मैं इसको। अगर इस तरह से ये आपकी लाइफ लाइन से दूर अगर ये है तो ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यदि आपके हाथों में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रह जितने भी होते हैं वो आपकी सारी उंगलियों पे 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से आपके जो 7 ग्रह होते हैं इसके अंदर वो सब कुछ उन्नत होने चाहिए। उन्नत उनका हाथ होना चाहिए। उन्नत ग्रह किस्म के जितने ऊंचे और जितने बढ़िया उभरे हुए रहेंगे ये आपका रहेगा। और इसमें विशेषकर मैं एक नाम लूंगा, इसका ऊंचा होना बहुत जरूरी है, वो है शनि का। जितना बढ़िया ये रहेगा उतना आपसे न्याय करवाएगा, और न्याय करवाएगा तो आपकी जिंदगी में तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। आप ईमानदारी से बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। चौथे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो भाग्य रेखा दोस्तों मोटी से पतली होनी चाहिए। अब ये मोटी पतली का क्या राज है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये मोटी से पतली होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये भाग्य रेखा हमारी यहाँ से निकलती है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, यानी आप मान के चलिए अगर ये यहाँ इस तरह से मोटी है और आगे जाते 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 इस तरह से पतली हो गई। अब ये इधर जा रही है, इधर जा सकती है, किधर भी जा सकती है। अगर यहाँ जाती है तो बेस्ट रहेगा। ये शनि पर्वत हमारा यहीं पर होता है। तो अगर इस तरह से यहाँ से मोटी होती हुई ऐसे पतली होकर चली गई तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली बात अपने लिए रहेगी, यानी व्यापार में धन वर्षा उसके बहुत ही अच्छी होने वाली है। पांचवें नंबर की मैं बात करता हूं, अगर भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर के, चूंकि यहाँ हमारे मणिबंध होते हैं आप जानते हैं, इस तरह से हाथों पे यहाँ मणिबंध होते हैं, तो इस भाग्य का रेखा का यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से निकली और शुक्र पर्वत के इधर से पार करती हुई ये वापस भाग्य रेखा में आपकी मिलती हुई और ये शनि रेखा पर यहाँ तक जाती है तो ये बहुत ही बढ़िया साइन माना जाएगा आपकी तरक्की के लिए। भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होनी चाहिए, से शनि तक जाए। तो दोस्तों, ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अगर ये होती है तो लाइफ में बहुत अच्छा व्यापार चलने की उम्मीद बनती है। वो आदमी करोड़पति, अरबपति और पता नहीं कितना अथाह धन संपदा उसके पास होने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी यहाँ तक कंप्लीट थी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अलविदा, बाय बाय।